बर्ड फ्लू क्या इंसानों में फैल सकती है? क्या कोविड-19 की तरह ये फ्लू हजारों लाखों लोगों के मौत का कारण तो नहीं बन जाएगी? सवाल है बहुत, तो आइए जानते हैं जवाब। हेलो एवरीवन, वेलकम टू वर्ल्ड फैक्ट्स एंड अफेयर्स। सो व्हाई टू वेट, लेट्स बिगिन। बर्ड फ्लू, जिसे एवियन इन्फ्लुएंजा भी कहा जाता है, एक वायरल संक्रमण है जो न केवल पक्षियों बल्कि मनुष्यों और अन्य जानवरों को भी संक्रमित कर सकता है। H5N1 और H7N9 बर्ड फ्लू का सबसे आम रूप है। यह पक्षियों के लिए घातक है और मनुष्यों और अन्य जानवरों को आसानी से प्रभावित कर सकता है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के सौंपे गए सोर्स के मुताबिक H5N1 को पहली बार 1997 में इंसानों में खोजा गया था और इससे संक्रमित लोगों की लगभग 60% की मृत्यु हो गई थी। इससे आप इसकी मोर्टेलिटी रेट का अंदाज़ा लगा सकते हैं। इस वायरस का पता पहली बार 1996 में चीन में लगा था। एवियन H5N1 पहली बार मनुष्यों में 1997 में हांगकांग के एक मुर्गी पोल्ट्री फार्म में मिला था और तब से अफ्रीका, एशिया, यूरोप और मध्य पूर्व में 50 से अधिक देशों में मुर्गी और जंगली पक्षियों का पता चला है जिसमें बर्ड फ्लू वायरस है। वर्तमान में वायरस मानव से मानव संपर्क के माध्यम से फैलने के लिए नहीं जाना जाता है, फिर भी कुछ विशेषज्ञों की चिंता है कि ये H5N1 मनुष्यों के लिए भी एक महामारी का खतरा बन सकता है। फ्लू के वायरस लगातार बदल रहे हैं और जानवरों के फ्लू के वायरस ऐसे बदल सकते हैं कि वे लोगों को आसानी से संक्रमित करने और लोगों में फैलने की क्षमता हासिल कर सकते हैं, जिससे महामारी फैल सकती है। मानव संक्रमण मुख्य रूप से एशिया और अफ्रीका के अन्य देशों में हुए हैं। अन्य देशों में एवियन H5N1 वायरस के साथ अधिकांश मानव संक्रमण लंबे समय तक और संक्रमित बीमार या मृत पक्षियों के निकट संपर्क के बाद हुए हैं। वायरस संक्रमित पक्षियों के माध्यम से फैलता है जो उनके लार, नाक, मल और बूंदों में वायरस बहाते हैं। संक्रमित पक्षियों के दूषित स्राव या मल के संपर्क में आने से स्वस्थ पक्षी संक्रमित हो जाते हैं। हालांकि बीमार पोल्ट्री के साथ सीधे संपर्क में बर्ड फ्लू के लिए सबसे अधिक खतरा होता है। बीमार पक्षियों से अनचाहे अंडे या मुर्गी के मल से दूषित पानी के संपर्क में आने से बीमारी का खतरा होता है। बर्ड फ्लू स्ट्रेन के खिलाफ मनुष्यों के लिए कोई व्यावसायिक रूप से उपलब्ध वैक्सीन नहीं है, लेकिन दुनिया भर में कम संख्या में मानव संक्रमित हुए हैं। 1997 में H5N1 से 784 लोग संक्रमित और H7N9 से 622 लोग संक्रमित हुए थे। गंभीर महामारी इन्फ्लुएंजा से तब होती है जब इन्फ्लुएंजा वायरस से एक नया रूप उत्पन्न होता है जो मनुष्यों के लिए अत्यधिक संक्रामक है। आधुनिक इतिहास में सबसे घातक महामारी 1918 इन्फ्लुएंजा थी, जिसे हम स्पेनिश फ्लू के रूप में भी जानते हैं। हालांकि यह स्पेन से उत्पन्न नहीं हुआ था। 1918 वायरस तेजी से फैल गया और दुनिया भर में 10 लाख लोगों की मौत हो गई। इसलिए स्वास्थ्य अधिकारी ध्यान रखते हैं कि पक्षियों के साथ मानव संपर्क को सीमित करने की कोशिश की जाए जो एवियन फ्लू विकसित करते हैं, एक नए स्ट्रेन के पैदा होने की संभावना से बचने के लिए। बर्ड फ्लू का वायरस भी कोविड की तरह संक्रामक होता है। मनुष्यों में बर्ड फ्लू के लक्षण अलग अलग हो सकते हैं। आंखों में संक्रमण और निमोनिया तक हो सकते हैं। H5N1 वायरस के कारण होने वाला रोग निमोनिया का एक विशेष रूप से गंभीर बीमारी है। बर्ड फ्लू के लक्षण और लक्षण संक्रमण के 2 से 7 दिनों के भीतर शुरू हो सकते हैं, जो कि उनके स्ट्रेन पर भी निर्भर करता है। ज़्यादातर मामलों में वे साधारण इन्फ्लुएंजा से मिलते जुलते हैं, जिनमें शामिल है पूरी तरह से सांस न ले पाना, खांसी की दिक्कत होना, कफ का बनना और जमा होना, सिर में दर्द बने रहना, उल्टी का एहसास होना, बुखार आने के साथ शरीर अकड़ना, शरीर में दर्द बने रहना, थोड़े काम करने पर थकान आ जाना, पेट में दर्द होना। बर्ड फ्लू से पीड़ित लोगों में जीवन संबंधी खतरा भी हो सकता है, जिनमें शामिल है हृदय की समस्याएं, लगातार जुखाम और नाक बहने से निमोनिया से ग्रसित हो जाना, आंखों में जलन और पानी बहने की समस्या होना, बर्ड फ्लू के संक्रमण से किडनी का खराब होना, ठीक प्रकार से हृदय गति का न चलना, जिससे कार्डियक अरेस्ट का खतरा पैदा हो सकता है। हालांकि बर्ड फ्लू आधे से अधिक लोगों को मार सकता है जो भी इससे संक्रमित होते हैं, फिर भी मृत्यु की संख्या कम है क्योंकि बहुत कम लोगों को बर्ड फ्लू हुआ है। 1997 से विश्व स्वास्थ्य संगठन से मिली जानकारी के अनुसार 500 से अधिक लोगों की
बर्ड फ्लू से मौतें हुई हैं। बर्ड फ्लू से बचने के लिए कुछ सावधानियां रखनी जरूरी हैं। संक्रमित पोल्ट्री फार्म में जाने और वहां काम कर रहे लोगों के संपर्क में आने से बचें। कोरोना संक्रमण की बचाव की तरह बर्ड फ्लू में भी मास्क लगाएं, हाथ और मुंह धोते रहें और खाने पीने में कच्चे खाद्य पदार्थ की जगह उबाला हुआ खाएं। अगर खाद्य पदार्थ अच्छे से पक जाता है तो बर्ड फ्लू से बचाव की संभावना बनी रहती है। खाने को 74 डिग्री के ऊपर के तापमान पर पकाने से संक्रमण का खतरा कम हो जाता है। बिना पके हुए अंडों का सेवन करने से बर्ड फ्लू के समय बचना चाहिए। भारत में पहली बार H5N1 महाराष्ट्र और गुजरात में 2005 फरवरी में आया। उसके बाद मध्य प्रदेश में 2006, उसके बाद देश के विभिन्न राज्यों में समय समय पे बर्ड फ्लू के आने की पुष्टि हुई है। 2006 से लेके 2018 तक भारत में 225 बर्ड फ्लू के केंद्र रिपोर्ट हुए हैं। इस कारण से 83.5 लाख पक्षियों को मारा गया है। इस बार बर्ड फ्लू के ज़्यादातर मामले जंगली पक्षियों से आए हैं, ज़्यादातर कौवे और माइग्रेटरी पक्षियों में। बर्ड फ्लू के मामले अभी केरल, हिमाचल प्रदेश, गुजरात, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, दिल्ली और हरियाणा में आए हैं। भारत में इस बार बर्ड फ्लू के फैलने का मुख्य कारण माइग्रेटरी बर्ड्स हैं जो ठंड के मौसम में विदेशों से आए हैं। 2013 से 2017 के बीच 916 लैब ने मनुष्यों में H7N9 के मामलों की पुष्टि की है। बर्ड फ्लू मानव जाति के लिए कितना घातक है यह तो हमें भविष्य में पता चल ही जाएगा। वर्तमान में यह ज़्यादा ज़रूरी है कि हम अपनी पूरी सावधानी रखें। थैंक यू एवरीवन। आई होप आपने इस वीडियो से ज्ञान अर्जित किया होगा। विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।